अनवर पाशा, पहले विपक्ष ने आरोप लगाया था कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होती है। इस देश की तमाम विपक्षी पार्टियां ये साबित नहीं कर पाई कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। अब सवाल वोट चोरी का है, आरोप चुनाव आयोग पर है, लेकिन आपको लगता नहीं कि ये आरोप चुनाव आयोग के बहाने आप इस देश के वोटर पर डाल रहे हैं? अनुराग जी, आपसे एक अनुरोध है कि ये इंश्योर कीजिए कि डिबेट की तरह हो, मछली बाजार न बनाइए। नहीं, मेरी डिबेट मछली बाजार नहीं होती सर। ठीक है, हाँ आप बोलिए। हाँ, ये अभी तो हम देख रहे थे ना, मछली बाजार बना रखा है। अब क्या करूं, आपके साथी को मैं चुप करा रहा था, वो ही नहीं रहे थे। अब मैं क्या करूं बताइए। हाँ, ये इंश्योर कीजिए कि आप जब एक आदमी बोल रहा हो तो दूसरा न बोले। हाँ, अब ये स्टूडियो में ना उसका लाभ उठा लेते हैं। असल समस्या ये है, वो वहां से रह के चला रही है। जी बोलिए अनवर जी। ठीक है। नहीं, अजय उपाध्याय जी नहीं, सिर्फ अजय उपाध्याय जी नहीं, शाज़िया इल्मी साहिबा ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, ज्यादा मछली बाजार। दोनों इस बात का ध्यान रखें। ठीक है। ये अनुराग जी, असल समस्या ये है कि इलेक्शन कमीशन अपने मुंह पर टेप लगाकर क्यों बैठा हुआ है। इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर बीजेपी के लोग स्पोक्स पर्सन बनकर क्यों अपनी बातें कर रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन और बीजेपी में कोई फर्क नहीं रह गया है? इलेक्शन कमीशन मींस बीजेपी और बीजेपी मींस इलेक्शन कमीशन। ये स्थिति तो आज से पहले कभी नहीं थी। हमारा सवाल इलेक्शन कमीशन से, अनुराग जी, हमारा सवाल भाजपा से नहीं, हम सवाल इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही जवाबदेह है। अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के प्रक्रिया में कोई गलती होती है तो उसके सवाल किससे किया जाएगा? कोई गड़बड़ी अगर उसमें होती तो सवाल किससे किया जाएगा? हमारा कंसर्न क्या है? हम एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो निष्पक्ष रूप से काम करे, अपने तरीके से फैसला करे और सुनिश्चित करे कि हमारे देश का लोकतंत्र वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। क्योंकि इलेक्शन पर ही सारे लोकतंत्र का हमारा जो निर्भर है, इंहिसार है उसी पे। अगर इलेक्शन की प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं होगी, फ्री एंड फेयर नहीं होगी, तो लोकतंत्र मजबूत नहीं रहेगा। यही हुआ था जर्मनी में। हिटलर ने भी अपने इलेक्शन कमीशन को पॉकेट, हिटलर ने भी जर्मनी में इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया को अपनी जेब में रख लिया था और देखा हमने कि किस तरह से हिटलरशाही वहां बढ़ी। अरे वाह, किस तरह से तानाशाही वहां बढ़ी। ये जो प्रोसेस है तानाशाही, कौन साहब बोल रहे हैं भाई? इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। हम तो डाटा, सारे डेटा हम कहां से दे रहे हैं? हम सारे डेटा दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के ही वेबसाइट से सारे डेटा दिए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कहे कि ये हमारा डेटा नहीं है, ये वेबसाइट का डेटा नहीं है, क्या दे इलेक्शन कमीशन? हलफनामा के साथ कर दे। शाज़िया इल्मी साहबा से कहिए कि हलफनामा देकर के टीवी पर बात करने आए। हलफनामे की बात हो रही है, कहां से? लेकिन राहुल गांधी शपथ पत्र क्यों नहीं दे रहे? इस पर आप सवाल नहीं उठाएंगे? क्या राहुल गांधी को शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए? अनवर पाशा, राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, जसवीर यादव सवाल उठा रहे हैं। तो शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके अपने सवालों को ऑथेंटिक क्यों नहीं कर ले रहे? हो क्यों नहीं अपनी विश्वसनीयता में इजाफा कर ले रहे? आप अनुराग जी, आपने हलफ पत्र देकर के शुरू किया है ये डिबेट क्या? शाज़िया इल्मी साहबा से आपने हलफ पत्र मांगा है क्या? साइन करवाया उनसे आपने? भाई चुनाव आयोग ने तो कहा है ना, चुनाव आयोग का तो कहना है ना कि हलफनामा साइन करें। चुनाव आयोग का तो कहना है ना। कौन है चुनाव आयोग? किसी से लिया हलफनामा? चुनाव आयोग पहले अपना हलफनामा दे, बयान दे, जो सवाल उठाए गए हैं उसका जवाब दे चुनाव आयोग। क्यों चुनाव आयोग खामोश है? भाजपा को लगा दिया, बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ। भाजपा ने दिया है कभी शपथ पत्र? भाजपा के लोग शपथ पत्र देके बात कर रहे हैं क्या? चोरी कर रहे हैं आप। चोर को पकड़वाने के लिए हम थाने में नालिश कर रहे हैं, हम वहां रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं। एसएचओ का काम है, थानेदार का काम है कि निष्पक्ष जांच कराए और उस पर दूध का दूध पानी का पानी करे। उसकी जिम्मेदारी है, उसकी ड्यूटी है कि वो जांच करवाए। क्यों नहीं जांच कर रही है इलेक्शन कमीशन? जांच करना चाहिए, बताना चाहिए कि डेटा सही नहीं है, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट का डेटा सही नहीं है। क्यों एक पते पर एक कमरे के रूम में 80 लोग रजिस्टर्ड हैं? भाजपा कार्यकर्ता का रूम है वो, भाजपा कार्यकर्ता का घर है वो। क्या इसका औचित्य? इलेक्शन कमीशन जवाब दे। किसने बनाई है लिस्ट? किसने रजिस्टर किया इतने 80 लोगों को? बिहार में 3 लाख लोग ऐसे हैं जिनके घरों का एड्रेस 000 दिया हुआ है। यह है इलेक्शन SIR, यह है स्पेशल रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। यह तमाशा बना के रख दिया चुनाव आयोग का। तमाशा बनाना चाहते हैं डेमोक्रेसी का, लोगों का अधिकार छीनना चाहते हैं, वोटर राइट उनका छीनना चाहते हैं, वोटर्स का वोटर राइट।
ये इस तरह की रट का आ गए कोई भाषण आप। ठीक है, शाजिया में लौटूंगा। संगीत रागी, सवाल यह है कि विपक्ष का एक बड़ा गंभीर सवाल है कि सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है और जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रही है, तो इसका क्या मतलब है? चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी एक ही है क्या सरकार के अधीन काम कर रहा है चुनाव आयोग? और चुनाव आयोग सवाल के जवाब देने से बचने की बजाय हलफनामे पर हस्ताक्षर करने की जो मांग कर रहा है, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए ठीक है, अनवर पाशा, मैं आता हूं। अनवर जी, आता हूं आपके। देखिए अभी एक आध दो चैनल ने निकाला था कि रायबरेली में कैसे रायबरेली, आप उनको जो रोके तो रुक गए, मछली बाजार बना रहे हैं, रुक गए। देखिए अभी रायबरेली की कॉन्स्टिट्यूएंसी को कई चैनलों ने चलाया कि कैसे वहां पर 00 एड्रेस नहीं है, और ऐसे कई जगह है। बहुत इसका डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, चुनाव आयोग तो जवाब दे रहा है। अभी एक मेरे मित्र पैनल पर बोल रहे थे कि हम नालिश करने गए हैं, थानेदार को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एनोनिमस कंप्लेन पर नहीं होता है। ये एनोनिमस कंप्लेन है, आप लिख करके नहीं जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। मैं तो चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग राहुल गांधी के खिलाफ FIR करे। संभवतः इसलिए FIR नहीं करती है क्योंकि कांग्रेस का इकोसिस्टम है जुडिशरी में, कर दीजिए, जो हर समय वो बच करके निकल जाते हैं, वो पनिशमेंट उनको होता ही नहीं है, शायद इसलिए वो चुप रहे हैं। एक दूसरी बात, देखिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, बेंगलोर कॉन्स्टिट्यूएंसी और मुंबई की कॉन्स्टिट्यूएंसी पर उनका झूठ और फर्जीवाड़ा जो है वो पूरे देश ने देख दिया है, और मीडिया को आधे घंटे लगा उनकी फर्जीवाड़ा को बाहर निकालने में। वो यदि वो डेटा लेकर के प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो उसको राइटिंग में देने में क्या दिक्कत है, उसी को सौंप देते चुनाव आयोग को। लेकिन वो डर रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ फिर FIR न हो, उनका फर्जीवाड़ा पूरा निकल न जाए, इसलिए। देखिए बिगर नैरेटिव को देखिए राहुल गांधी, मैं ये फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्या अमेरिकन डीप स्टेट के हिस्से हैं जो इस देश में एनार्की पैदा करना चाहता है? आप इसे भूलिए मत कि शेख हसीना को बांग्लादेश में हटाने से पहले यही डिस्क्रेडिट किया गया था, चुनाव प्रणाली को, पूरी चुनाव प्रणाली को डिस्क्रेडिट किया गया था। और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 44 सीट पर आकर के सिमट गए होते यदि ये पूरा फर्जीवाड़ा नहीं हुआ होता तो। अरे भाई, आप इटली घूमते रहेंगे, बैंकॉक घूमते रहेंगे, आप नानी और फलना के यहां घूमते रहेंगे, और देश में आप लड़ाई, सड़क की लड़ाई, आप 10 सेकंड सर, हम अपनी बोल लेते हैं। नहीं, आप कांग्रेस पार्टी आक्षेप लगाना बंद कीजिए। कांग्रेस पार्टी, आपका नानी आपका दादा कहाँ है मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, दूसरे के नानी दादा से पहले आप अपने नानी दादा के यहाँ जाइए। सर बोल लेने दीजिए। व्यक्तिगत छीटाकशी करेंगे तो ये ठीक नहीं है, डिबेट का ये तरीका नहीं है। नानी के यहाँ या दादी के यहाँ जाना असभ्य नहीं है भाई। नानी के यहाँ, दादी के यहाँ तो कोई अपशब्द शब्द तो है नहीं। जाना गलत कब से हो गया? आप इटली चले जाते हैं, हर समय आप इटली चले जाते हैं। नानी और दादा पर आप लोग डिबेट कर रहे हैं क्या? और नाना जी पर कर रहे हैं क्या डिबेट? ठीक है, आपने डिबेट है, डिबेट पर बात होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि नहीं किया अभी तक कि SIR पर कोई तथ्य हो तो तर्क देना यहाँ भाई, उसका हम काट करेंगे। राहुल गांधी पर व्यक्तिगत उनके परिवार पर और उन पर इनको आज डिबेट का आपने आपत्ति दर्ज यदि ये किया है तो मैं करूंगा आगे से इस पर डिबेट, इसी पर यदि हो तो बताइए। राहुल गांधी, मैं बहुत लोगों के नानी दादा के बारे में बता, राहुल गांधी कम से कम किनका नानी दादा अंग्रेजों की गुलामी कंटिन्यू करने दीजिए, अंग्रेजों के पास जाकर के वहां मुखबिरी करता था। ठीक है भाई, राहुल गांधी जमीनी लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं। मुद्दों पर आइए, पराजित आदमी है, और पराजित आदमी बहुत उच्छृंखल होता है। जैसे कई बार आप देखते होंगे कि ITO पर एक आदमी कपड़ा फाड़ रहा है, SIR के तो मुद्दे पर कपड़ा बात हो रही फाड़ने है, वाले के हर चीज का आप जवाब नहीं दे सकते हैं। इनको कोई नहीं काम। सुन लीजिए, ये SIR इसीलिए किया जा रहा है के प्रोफेसर हैं, इसलिए किया जा रहा है SIR के कारण नहीं, सिर्फ राहुल गांधी प्रोफेसर है इसीलिए उदाहरणों के साथ बात करते हैं भाई। राहुल गांधी जी का फोबिया क्यों हो गया आपको? मुद्दा आज SIR है, वन वोट राहुल गांधी भी, आप उस पर बात रखिए ना, जो मुद्दा राहुल गांधी भी है। मुद्दा राहुल गांधी भी है, राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी ही अराजक है। आप नहीं लगाएंगे मुद्दा राहुल गांधी है क्योंकि राहुल गांधी
की अराजकता उनकी मनोवृत्ति है। विपक्ष आज गया है। राहुल गांधी अराजक व्यक्तित्व के मालिक हैं। ये व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, वो व्यक्ति जाकर के ऐसे पीट करके किसी आपने देखा है अंधभक्ति में कुछ भी मत कीजिए, इस प्रकार की भाषा अंधभक्ति बोलते बंद हुए कीजिए। विपक्षी दल के किसी ये नेता को मोदी जी और राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ठीक है। देश के अपनी चुनाव बात के कहिए, तंत्र बोलने का, दीजिए। चुनाव को आपको हैक करने की लड़ाई है और उसके साथ ठीक पूरा है। देश संगीत न्याय रागी ने चाहता किसी है। को इंटरप्ट नहीं किया भाई। सेकंड और ठीक है। बोल देता हूं। जय बोलिए, देखिए एकदम बोलिए, लेकिन एसआईआर मुद्दों पर आइए। एसआईआर पर परेशानी क्यों है कि जितने जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं ना, मैं फिर बोलता हूं, ये कांग्रेसियों के आरजेडी के राजनीतिक दामाद है। ये घुस आए हैं और ये बाहर निकालने के लिए इनके लिए आईएमडीटी एक्ट लेकर के आए ताकि इनको बसा दिया जाए। और 11 साल सुन लीजिए, उस दामाद को और भाजपाई और आरएसएस के लोग जो है खिला रहे हैं। बिहार में 11 साल से इनकी सरकार है, घुसपैठिए को इस देश में ला करके वो अपने दामाद को ये लोग खिला रहे हैं। ये बांग्लादेशी घुसपैठिया इनका दामाद है जिसको ये खिला रहे हैं 11 साल से, सरकार इनकी है। बांग्लादेशी घुसपैठिया दामाद इनका हुआ, आरएसएस का हुआ, इस देश में अराजकता फैलाया और जाए। सरकार का है सीएए के समय वैसे ही अराजकता फैलाया नहीं। किसान आंदोलन के समय गांधी परिवार ने ऐसे ही अराजकता फैलाया। अच्छा ठीक है। गांधी परिवार और अराजकता एक दूसरे का पर्याय बन चुका है। काम कर रहा है। ठीक है। जी न्यूज़।